वीरान महल। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरा एक बार कूफा जाना हुआ। वहाँ एक सरमायादार के आलीशान महल पर नजर पड़ी जिससे ऐश खूब झलक रहा था। दरवाजे पर गुलामों का झुरमुट था और एक कनीज ये नगमा अलाप रही थी, ए मकान तुझ में कभी गम न दाखिल हो और तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल ना करे। कुछ अरसे बाद मेरा फिर उस महल से गुजर हुआ तो उसके दरवाजे पर स्याही छा रही थी और उस वीरान महल पर बोसीदगी और शिकस्तगी के आसार नुमाया थे। मैंने उस महल की वहशत अंगेज वीरानी के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि सरमायादार मर गया, खुदाम रुखसत हो गए, भरा घर उजड़ गया, अजीमुशान महल वीरान हो गया। जहाँ हर वक्त लोगों की आमदोरफ्त से रौनक रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा छा गया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने उस वीरान महल का दरवाजा खटखटाया तो एक कनीज की कमजोर आवाज आई। मैंने उससे पूछा, इस महल की शानो शौकत और इसकी चमक दमक कहाँ गई? इसकी रोशनियां, इसके जगमग करते कुमकुमे कहाँ गए और इसमें बसने वालों पर क्या बीती? मेरे सवाल पर वो बूढ़ी कनीज अश्कबार हो गई और उसने वीरान महल की दास्ताने गम सुनाना शुरू की और कहा, इसके मकीन उनकी तकदीर ने उनको महल से कब्र में मुंतकिल कर दिया। इस वीरान महल में रहने वाले हर फर्दे खुशहाल और सारे असबाबो माल को जवाल लग गया। और ये कोई नई बात नहीं, दुनिया का तो यही दस्तूर है कि जो भी इसमें आता है आखिरकार वो मौत का रंज पाता है और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। मैंने उस कनीज से कहा, एक बार मैं यहाँ से गुजरा था तो इसके अंदर एक कनीज ये नगमा गा रही थी, ए मकान तुझ में कभी गम दाखिल ना हो और तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल ना करे। वो कनीज बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, वो बदनसीब गुलकारा मैं ही हूँ। इस वीरान महल के मकीनों में से मेरे सिवा अब कोई जिंदा नहीं रहा। फिर उसने कहा, अफसोस है उस पर जो ये सब कुछ देखकर भी दुनिया के धोखे में मुब्तला रहते हुए अपनी मौत से गाफिल हो जाए। हंसते बसते घर मौत ने वीरान कर दिए। मीठे मीठे इस्लामी नाजरीन, इससे हमें ये सबक जरूर मिलता है कि हमें मौत से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो फानी है। हमें इस फानी दुनिया में अल्लाह के बताए गए अहकामात पर चलना चाहिए। इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल आलमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।